हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 8 क्लास का मैथ प्रश्नावली 5.2। उसका सभी सवालों को सॉल्व करेंगे। पहला नंबर में दिया गया है, यदि 3 अंकों की संख्या 7 टू x 9 से विभाज्य है तो x का मान क्या है हमें बताना है, यानी इस x का मान निकालना है। और ये जो पूरा संख्या है ये 9 से विभाज्य है, ठीक है। तो हम लोग x का मान निकालते हैं। आइए हल करते हैं। हल। एक नंबर, संख्या हमें दिया गया है 7 टू x और ये जो संख्या है 9 से विभाज्य है। तो हम लोग लिखेंगे इसका नियम को, 9 से विभाज्य का नियम जब अंकों का योग 9 से विभाज्य होता है तो वह संख्या 9 से विभाज्य होता है। ये हम लोग का हो गया नियम। अब संख्या दिया गया है 7 टू x। अब हम लोग लिखेंगे अंकों का योग बराबर 9, ठीक है। संख्या है 7 टू x, 7 प्लस 2 प्लस x बराबर 9। 7 और 2 9 प्लस x बराबर 9। x बराबर इधर 9 है, 9 इधर 9 प्लस में है, इधर जाएगा -9। x बराबर हो जाएगा 9 से 9 घटेगा 0, यानी हम लोग x के स्थान पर, इस x के स्थान पर 0 रखेंगे तो 9 से विभाज्य हो जाएगा। कैसे देखिए, हमें संख्या दिया गया 7 टू x, 7 टू x के स्थान पर हम लोग 0 लगाएंगे। अब 9 से भाग दे देंगे, 9 अटे 72, 0 बच रहा है, ये 0 यहाँ चला जाएगा, यानी 80 बार में पूरी तरह से भाग चला जाएगा, यानी एक उत्तर हम लोग का 0 हो जाएगा। एक उत्तर हम लोग का 0 हो जाएगा। क्या और भी उत्तर आएगा? दूसरा उत्तर देखते हैं। और अब क्या करेंगे, 7 प्लस 2 प्लस x बराबर, अब 9 के स्थान पर हम लोग 18 रखेंगे। 18 क्यों? क्योंकि 18 9 से भाग चला जाता है, पर 27 भी तो 9 से भाग चला जाता है। 27, 36 ये सब भी तो 9 से भाग चला जाता है। इन सबको क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि हमें बोला गया है यहाँ 3 अंकों की संख्या, 1 2 3 अंकों की संख्या। अगर वहीं 4 अंकों की संख्या कहता तो हम लोग 27 को रख सकते थे, 36 को रख सकते थे, पर यहाँ बोला गया 3 अंकों की संख्या, इसीलिए हम लोग यहाँ 18 रखेंगे। अब इससे हम लोग कैलकुलेट कर देंगे। 7 और 2 9 प्लस x बराबर 18। x का मान निकालेंगे 18, इधर 9 प्लस में है, इधर जाएगा -9। x बराबर 18 से 9 घटेगा तो 9, यानी ये भी हम लोग का उत्तर हो जाएगा। अगर x के स्थान पर हम लोग 9 भी रखेंगे तो भी भाग चला जाएगा। कैसे देखिए, 7 टू 9, 9 से भाग देंगे, 9 8 72, घटाएंगे 9 उतर जाएगा, 9 एकम 9, 9 घटाएंगे 0 हो जाएगा, यानी 729 भी हम लोग का 729 भी 9 से भाग चला जाएगा, तो ये भी हम लोग का उत्तर हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे, अतः जीरो और
9 दोनों ही मान संभव है, दोनों ही हम लोग का उत्तर हो जाएगा। लेकिन आप लोग का बुक में सिर्फ 9 को दिया गया है, आंसर 9 दिया गया है, तो आप लोग लिख दीजिएगा। x के स्थान पर 9 रखेंगे तो ये संख्या पूरी तरह से भाग चला जाएगा। ठीक है। 2 नंबर सवाल है, यदि 7x675 एक 5 अंकीय संख्या है, 11 से विभाज्य है, तो x का मान क्या है हमें बताना। हमें निकालना है इस x का मान। तो आइए हम लोग निकालते हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया है 11 से विभाज्य का नियम। 11 से विभाज्य का नियम, जब समस्थान वाले अंकों का योग तथा विषम स्थान वाले अंकों का योग का अंतर 0 या 11 से विभाज्य है तो वह संख्या 11 से विभाज्य है, यानी सम। सम क्या होता है? जब 2 होता है तो उसे हम लोग सम कहते हैं, 4 होता है उसे हम लोग सम कहते हैं, लेकिन जब 1 होता है उसे हम लोग विषम कहते हैं, 3 होता है तो उसे हम लोग विषम कहते हैं, 5 होता है तो विषम कहते हैं। ठीक है। तो हमें संख्या दिया गया है 7x675। ठीक है। और ये संख्या 11 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य है। ठीक है। तो हम लोग का 7 हो जाएगा विषम, x हो जाएगा सम, 6 हो जाएगा विषम, 7 हो जाएगा सम, और 5 हो जाएगा हम लोग का विषम। तो हम लोग लिखेंगे विषम स्थान वाले अंकों का योग, अंकों का योग विषम 7 6 5, 7 प्लस 6 प्लस 5 जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा। अब लिखेंगे सम स्थान वाले अंकों का योग क्या है? x और 7, x प्लस 7। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे दोनों को घटाने पर, दोनों को घटाने पर विषम वाला अंक है 18, 18 माइनस x प्लस 7, x प्लस 7 बराबर, एक बार हम लोग 0 लेंगे और एक बार हम लोग 11 लेंगे। ठीक है। पहले 0 लेंगे, अब इसे सॉल्व करेंगे। 18 माइनस x और माइनस प्लस है माइनस 7 बराबर 0। 18 और यहाँ 7 है, 18 से 7 घटेगा तो 11 माइनस x बराबर 0। x का मान निकालना है, x इधर माइनस में है, 11 इधर प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस 11 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी x का मान आ गया 11। यानी x के स्थान पर अगर हम लोग इस x के स्थान पर अगर हम लोग 11 रखते हैं, यहाँ अगर हम लोग 11 रखते हैं तो ये जो संख्या है ये पूरी तरह से 11 से विभाज्य हो जाएगा। पर यहाँ पर देखिए, अगर 11 रखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 यानी 6 अंक का संख्या हो जाएगा, और हमें बोला गया है 5 अंकों की संख्या, इसलिए ये हम लोग का उत्तर नहीं होगा। ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे चूँकि 11 रखने पर 6 अंकों की संख्या हो जाएगा, इसलिए 11 उत्तर नहीं होगा। तब उत्तर कितना होगा? तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम लोग 11 रखेंगे, 18 माइनस x प्लस 7 बराबर 11।
अब इसे सॉल्व कर देंगे। 18 माइनस एक्स माइनस प्लस है माइनस 7 बराबर 11। 18 से 7 घटेगा 11 माइनस एक्स बराबर 11 माइनस एक्स बराबर इधर 11 और इधर 11 प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस 11 हो जाएगा। ठीक है, माइनस एक्स बराबर 11 से 11 घटेगा तो 0। अब एक्स का मान आ जाएगा -0। अब 0 है यहाँ, 0 चाहे माइनस में रहे चाहे प्लस में रहे वो हमेशा 0 ही रहता है। तो यानी एक्स का मान हो जाएगा 0। मतलब अगर x के स्थान पर हम लोग यहाँ पर हम लोग 0 रखते हैं तो ये पूरी संख्या 11 से भाग चला जाएगा। तो ये हम लोग का उत्तर हो जाएगा, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल दिया गया है 2, 4, 3, 6, 5, 8, 5 की 3 से विभाज्यता की जांच कीजिए। यानी ये जो संख्या है ये हम लोग का 3 से विभाज्य है कि नहीं हमें बताना है। तो आइए इसे भी सॉल्व करते हैं। तीसरा नंबर 2, 4, 3, 6, 5, 8, 5 हमें चेक करना है कि ये संख्या 3 से भाग जाएगा कि नहीं। इसका नियम होता है 3 से भाग जाने का नियम होता है जब अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगा। ठीक है, ये हम लोग का नियम है। अब संख्या दिया गया है 2, 4, 3, 6, 5, 8, 5। अब इनको जोड़ेंगे। ठीक है, 2 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 5। अब जोड़ते हैं 2 और 4 6, 6 और 3 9, 9 6 15, 15 5 20, 20 और 8 28, 28 और 5 33। कितना आया 33। 33 3 से भाग जाता है, यानी ये संख्या 3 से भाग चला जाएगा। अब जांच करेंगे, जांच करते हैं कि ये जो संख्या है 3 से भाग चला जाएगा कि नहीं। 33 और इसे हम लोग 3 से भाग देंगे। 3 एकम 3, 3 एकम 3। ठीक है, घटा देंगे, 3 उतर जाएगा 3, फिर से 3 एकम 3। अब यानी 3 से पूरी तरह से भाग चला जा रहा है 33। तो हम लोग लिखेंगे चूँकि 33 3 से भाग पूरी तरह से भाग हो रहा है, इसलिए 2, 4, 3, 6, 5, 8, 5 3 से विभाज्य है और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर 3375 की 5 से विभाज्यता की जांच कीजिए। हमें इसको जांच करना है कि ये जो संख्या है 5 से भाग जाएगा कि नहीं। ठीक है, सिंपल है। संख्या दिया गया है 3375 और चेक करना है कि ये जो संख्या है 5 से भाग जाएगा कि नहीं। 5 से भाग जाएगा कि नहीं चेक करना है। ठीक है, हल हमें दिया गया है 3375 और हम लोग जानते हैं कि कोई भी संख्या के अंत में 0 या 5 होता है तो वो संख्या 5 से पूरी तरह से भाग चला जाता है। ठीक है, तो आप लोग इस नियम को यहाँ पर लिख लीजिएगा। हम लोग डायरेक्ट जांच करते हैं। 3375 5 से भाग दे देंगे। पहले 33 को भाग देंगे, 5 छक्के 30, घटा देंगे, 3 उतर जाएगा और 7,
5 साते 35, यहाँ से 2 उतरेगा, 2 और 5, 5 पचे 25, यानी 5 से पूरी तरह से भाग चला जा रहा है। तो ये संख्या 5 से पूरी तरह से भाग चला जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे चूँकि 3375 5 से भाग हो रहा है, इसलिए 3375 5 से पूरी तरह से विभाज्य है। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर सवाल है 1848 की 4 से विभाज्यता की जांच कीजिए। यानी 1848 4 से विभाज्य है कि नहीं हमें बताना है। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। हल करेंगे। हल हमें दिया गया है 1848, ये 4 से भाग जाएगा कि नहीं हमें बताना है। तो पहले हम लोग नियम को लिखेंगे। नियम आप लोग लिख लीजिएगा। जो लास्ट का 2 डिजिट है, जो अंतिम का 2 अंक है, वो अगर 4 से भाग जाएगा तो ये जो पूरा संख्या है 4 से भाग चला जाएगा। तो पहले हम लोग 48 को 4 से भाग देंगे। ठीक है, आप लोग नियम को यहाँ पर लिख लीजिएगा। तो हम लोग 48 को भाग देंगे, 48 को 4 से भाग देंगे। ठीक है, 4 एकम 4 घटा देंगे, इधर 0 हो जाएगा, 8 उतर जाएगा, 8 4 दूना 8 0। ठीक है, यानी 48 4 से पूरी तरह से भाग चला जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग जांच करेंगे, हम लोग चेक करेंगे कि ये जो पूरा संख्या है क्या 4 से भाग जाएगा कि नहीं। तो हम लोग चेक करते हैं। हम लोग लिखेंगे जांच। एक 8 4 8। अब इसे हम लोग 4 से भाग देंगे। पहले हम लोग 18 को भाग देंगे, 4 चौके 16 होता है। ठीक है, घटाएंगे, यहाँ से 2 उतरेगा, फिर यहाँ से 4। अब 24 को भाग देंगे, 4 छक्के 24। ठीक है, 0 हो जाएगा, यहाँ से 8 उतरेगा, 8। फिर 8 को भाग देंगे, 4 दूना 8, घटाएंगे, 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी 4 से भाग देने पर हम लोग का भागफल आ रहा है 462। यानी ये जो संख्या है पूरी तरह से 4 से भाग चला जा रहा है। तो हम लोग लिख देंगे अतः 1848 4 से पूरी तरह से भाग चला जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा।